नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेदों को हमने जैसे पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम चौथा प्रकार पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य वस्तुएं, वे संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य वस्तुएं या तरल पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस द्रव्यवाचक शब्द से हमें पता चल जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव वस्तुएं या तरल पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक शब्द कौन कौन होंगे, जैसे घी, तेल, शक्कर, गुड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल या कुछ धातुएं, ये सब शब्द आपके द्रव्यवाचक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो द्रव वस्तुएं कहलाती हैं या जिन वस्तुओं को पिघलाकर हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। घी, तेल, शक्कर, गुड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, धातुएं, जो भी धातु सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। वैसे हम देखें तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक के भेद है, परंतु कभी कभार हमें अलग से पूछ लिया जाता है कि तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे, द्रव्यवाचक में मिलेगा और जातिवाचक में मिलेगा। तो हमें पहले द्रव्यवाचक करना है, अगर हम जातिवाचक होगा तो बाद में जातिवाचक करना है। अगली संज्ञा है हमारी पांचवी, वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आसान है कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें समूह का बोध होगा। अब समूह का बोध हो रहा है तो हमें यह भी ध्यान में आ रहा है कि समूह का बोध जातिवाचक संज्ञा में भी हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि जाति, वर्ग, समुदाय का बोध हो रहा था। आसान सा बात है क्योंकि समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक का ही भेद है। यहाँ पर वही रूल्स फॉलो होगा कि अगर हमें शब्द पूछ ले कि गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है, अगर जातिवाचक दिया होगा तो जातिवाचक करेंगे, अगर समूहवाचक दिया होगा तो हम समूहवाचक करेंगे। अब देखो कौन कौन सी जाति समूहवाचक संज्ञा की पहचान हम कर सकते हैं, जैसे गुच्छा, दल, गिरोह, सम्मेलन, जिसमें समूह का बोध होगा, भीड़, टीम, पुलिस, फौज, भीड़, आते हैं लोग, ठीक है ना। ये शब्द ऐसे शब्द है जिससे हमें किसी समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम गुच्छा देखते हैं कि अंगूर का गुच्छा, उसमें एक दो नहीं, उसमें काफी अंगूर के भरे होते हैं, तो गुच्छे से सीधा हमें किसका बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। इसलिए गुच्छा शब्द जब वहां जाए तो वहां आपको ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा करनी है। दल, भारतीय क्रिकेट दल बहुत ही अच्छा खेला, तो दल शब्द आ गया तो आपको ध्यान रखना समूहवाचक संज्ञा होगी। गिरोह, कि चोरों के गिरोह अब सक्रिय हो गई, तो
विरोध शब्द सीधा आ जाए तो समूहवाचक होगा। सम्मेलन, आज नेताजी के सम्मेलन में काफी भीड़ थी, भीड़ आ गया, सम्मेलन आ गया तो समूहवाचक की संज्ञा होगी। टीम होगी तो समूहवाचक संज्ञा होगी। पुलिस, पुलिस जब नाम आता है तो सीधा समूह का बोध होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें एक से अधिक वर्णधारी होते हैं पुलिस कहलाते हैं। फौज शब्द आता है तो भी समूह का बोध होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। लोग आते हैं तो एक से अधिक लोग आते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। हमें ध्यान होना चाहिए, अश्रु, लोग, हस्ताक्षर, चावल, अक्षर, ये शब्द हमेशा बहुवचन कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द हमारे हमें समूहवाचक संज्ञा की ओर इंगित करवाते हैं। तो हमने पूरी कक्षा के अंदर आज चर्चा की द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमारे इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा प्रकरण पूरा समाप्त होता है। हमने एक ही चीज को समझने का प्रयास किया कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के पांचों प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर अगली कक्षा मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।